अब बेटा यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 2.4 में जो यहाँ पर हमारे 3rd नंबर के क्वेश्चन पूरे हो चुके थे, तो आज हम बेटा कंटिन्यू करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 4 आपको दिख रहा है ये है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। मतलब कि आपको यहाँ पर 4th पार्ट में आपको कुछ पार्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं, उन सारे पार्ट्स को एक्सपेंड करना है। ठीक है, आपको फॉर्मूले यानी कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको उसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पर लिखा है x + 2y + 4z, मतलब यहाँ पर 3 टर्म्स आपको दिए जाएंगे और 3 टर्म्स के बाद ऊपर स्क्वायर लगा होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक्सपेंड करना है। तो बेटा देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे बेटा पहले हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है ध्यान दीजिएगा। ठीक है फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc एंड +2ca। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले आपको ऐसे करके आपको याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से ही बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर 3 नंबर प्लस में है, ठीक है, या माइनस में है, अभी तो फिलहाल आपको दिखाया मैंने प्लस से, तो a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे करना है बेटा, देखिए a का बेटा मतलब ये a है, a का मतलब x, b का मतलब 2y और c का मतलब 4z, यानी कि a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो हमें इस अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपेंड करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहले यहाँ पर क्वेश्चन उतार देंगे। तो x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू बेटा यहाँ लिखा है a², a का बेटा मतलब x, तो यहाँ पर कितना आ गया x² + b बेटा यहाँ पर क्या है 2y, b की यहाँ पर बेटा वैल्यू क्या है 2y, तो यहाँ पर लगा देंगे 2y का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट बनाना पड़ा, जबकि मैंने x में नहीं बनाया। क्यों? अगर कोई नंबर माइनस में नहीं है और सिंगल है तो हम वहाँ पर ब्रैकेट बनाए चाहे ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई नंबर कोफिशिएंट के साथ है, कोई वेरिएबल अगर कोफिशिएंट के साथ है बेटा या माइनस में है, तो हमें यहाँ पर स्क्वायर लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया b² + c²। c का बेटा मतलब यहाँ पर क्या 4z है, 2 नंबर है यहाँ पर एक तरह से, तो 4z का स्क्वायर + 2ab, तो a का मतलब x, देखते रहिए। डॉट यहाँ पर लिख रहा हूँ, डॉट का बेटा मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना कि पॉइंट है, डॉट का बेटा मतलब मल्टीप्लाई, तो 2ab, तो 2a और b का मतलब 2y + 2bc, तो ये b और ये c है, तो यहाँ पर आ गया 2 डॉट b का मतलब 2y डॉट और c का मतलब 4z प्लस बेटा उसके आगे यहाँ पर क्या लिखा 2ca, तो 2 डॉट और c का बेटा मतलब है 4z और डॉट a का मतलब है बेटा x। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लेंगे पूरा इसको, तो आ जाएगा x² प्लस, अब देखिए बेटा यहाँ पर लिखा है 2y का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों में आएगा, पहले स्क्वायर 2 में आएगा तो बन जाएगा 4, और जब स्क्वायर आएगा y में तो बन जाएगा y² प्लस, अब बेटा यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों में आएगा, तो बेटा पहले स्क्वायर आएगा 4 में तो हो जाएगा 16, और z में आएगा तो बन जाएगा z² प्लस, अब बेटा यहाँ पर लिखा है 2x 2y, इंटू करेंगे इसका नंबर का नंबर से इंटू, सब कुछ प्लस में है, 2 × 2 = 4 4xy। बेटा ऐसे फॉर्मूले में आपको प्लस माइनस का बस यहाँ पर ध्यान रखना है और स्क्वायर का आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन अच्छे से आंसर आ जाएगा। प्लस बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इंटू कर रहा है, 2 × 2 = 4 4 4 = 16, तो यहाँ पर कितना आ गया 16yz प्लस 2 4 = 8, यहाँ पर आ गया 8zx। ठीक है बेटा, ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरह से बेटा पूरा हमें एक्सपेंड करना है। अब बेटा आपको हम ये क्वेश्चन जो पहला पार्ट है इसके एक और पार्ट्स को कराते हैं जहाँ पर प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा यहाँ पर कि अगर प्लस भी है और माइनस भी है तो फॉर्मूला भी ऐसा लगाना पड़ेगा जहाँ पर प्लस भी हो और माइनस भी हो, नहीं, चाहे यहाँ पर सारे माइनस में हो चाहे यहाँ पर कुछ प्लस और कुछ माइनस में हो, आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर बेटा हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होते हैं,
ऐसे कंपोनेंट्स को हम कैसे इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं ये हमें सीखना है। पहले बेटा इसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब बेटा यहाँ पर देखिए, हाँ, इस फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में माइनस भी है और प्लस भी है, बट इसका बेटा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों के मिक्स फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग सिंपली a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं और उसी से बेटा हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे बेटा पहला काम यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर हमें वैल्यू को पुट करना है। तो पहले हम क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हमारा यहाँ पर हमेशा बेटा फोकस होना चाहिए कि कहाँ पर a है, क्या b है और क्या c है। a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो जो पहला होता है उसे a बोलते हैं, दूसरे वाले को b, और जो लास्ट में तीसरा होता है बेटा उसको हम c कहते हैं। लेकिन जब माइनस b और प्लस दोनों आ जाएं तो उस केस में बेटा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, उसे आपको साइन के साथ आपको कंसीडर करना है। मतलब कहने का कि जैसे कि यहाँ पर 2x है तो 2x में कौन सा साइन है, यहाँ पर 2x में आगे प्लस है, कोई साइन है मतलब प्लस है बेटा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। a यहाँ पर क्या है, 2x है, बट बेटा यहाँ पर b क्या है, y है ना, तो y के पहले क्या है, माइनस है, यानी कि इस बार आपको b को माइनस वाई मानना है। मतलब माइनस वाई ये पूरा माइनस के साथ जो माइनस वाई है ये पूरा b है, और बेटा यहाँ पर c क्या है, प्लस जेड, यानी कि आप इसे जेड भी कह सकते हैं। तो हमने बेटा यहाँ पर क्या सीखा कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी नंबर अगर माइनस में दिया है तो उसे माइनस के साथ यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। मतलब कहने का कि a यहाँ पर क्या है, 2x है, b बेटा यहाँ पर क्या है, माइनस वाई है, और c यहाँ पर क्या है, z है, दैट्स इट। ओके, अब बेटा यहाँ पर देखिए हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। तो यहाँ पर लिखा है a, तो बेटा यहाँ पर a क्या है, 2x है, तो यहाँ पर आ गया 2x का होल स्क्वायर। बेटा b यहाँ पर है माइनस वाई, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस c यहाँ पर है z का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मतलब 2x और b का मतलब माइनस वाई। तो a का बेटा मतलब है यहाँ पर 2x और b का मतलब माइनस वाई प्लस 2bc। तो यहाँ पर आ गया 2, बेटा b का मतलब है माइनस वाई, b का मतलब माइनस वाई, और बेटा यहाँ पर c का मतलब है z। तो बेटा c का मतलब है z, ठीक है, प्लस 2, फिर यहाँ पर आ रहा है c, तो c का मतलब यहाँ पर क्या है, z है, बेटा c का मतलब यहाँ पर क्या है, z है, और बेटा यहाँ पर a का मतलब है 2x, a का बेटा मतलब है 2x। बस बेटा यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। हेलो, आप कहाँ पे भैया? अच्छा अभी आए क्या? अच्छा अच्छा, अब बेटा यहाँ पर हमें सॉल्व खाली करना है सिर्फ यहाँ पर, तो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा बेटा, यहाँ कितना आएगा, देखिए स्क्वायर दोनों में है, तो पहले आएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब देखिए बेटा यहाँ पर माइनस है, तो कोई भी अगर नंबर माइनस में होता है बेटा तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस हट जाता है। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, पूरा y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यहाँ पर हो गया z स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्लस है, ये भी प्लस है, बट यहाँ पर क्या माइनस है। तो अगर डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पर आ जाता है माइनस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, 2 टू जा 4, 4xy। बस यहीं पर आप अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको बस यहीं पर साइन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटा इस पर बहुत आपको वर्क करना है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको साइन प्रॉब्लम अगर ना हो तो बेटा बहुत ही बेटर है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, आगे बढ़ते हैं तो माइनस, और ये कैसा है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो बेटा ओवरऑल यहाँ पर आ गया माइनस 2yz। फिर यहाँ देखते हैं तो 2 है और यहाँ पर 2 है, सब कुछ प्लस में है, 2 टू जा 4, तो यहाँ पर आ गया प्लस 4zx इज द फाइनल आंसर। बेटा ये हमारा पूरा आंसर आ चुका है, मैं इसे बॉक्स में क्लोज कर दे रहा हूँ, और आई होप कि आपको बेटा इसके पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए। तो इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसे कॉपी जल्दी करिए आप।
अब बेटा यहाँ पर देखिए इसका पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया फैक्टराइज, इस पूरे पार्ट्स को फैक्टराइज करना। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है ना, ब्रैकेट में मल्टीपल फॉर्म में लिखना है, फॉर्मूले को क्लोज करना है। फैक्टराइज का मतलब कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि देखिए हमें यहाँ पर आइडिया लगाना है, आइडिया यहाँ पर लग रहा है कि ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, मतलब कहने का कहीं ना कहीं ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से पहले हमने ये आइडिया लगा, कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, तो a और b के यहाँ पर आ रहे एलिमेंट्स, उसके बाद से 2bc तो b और c के आ रहे एलिमेंट्स, उसके बाद से 2ca तो 2 और c और a। तो कहने का मतलब क्या कि सबसे पहले तो आपको जज करना है कि किस क्वेश्चन में किस फॉर्मूले को हमें सही टाइम पर अप्लाई करना है। इसमें अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर क्वेश्चन करने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये आपको पहले बहुत अच्छे से क्लियर माइंड समझना है। तो आपको आई थिंक अच्छे से आ गया होगा यहाँ पर कि मैं कैसे आइडिया लगाना है। फॉर्मूले याद करना एक अलग चीज़ होती है, फॉर्मूले को क्वेश्चन को देख कर समझ कर अप्लाई करना बेटा एक अलग चीज़ होती है, वही आपको यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे, इतना तो आइडिया लग गया यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर है। बहुत ध्यान से आपको समझना, मैं आपको एक ऐसा यहाँ पर ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिस ट्रिक के थ्रू ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं कहाँ पर प्लस माइनस है वो सब कुछ आज आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर, सबसे पहले काम हम सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है, हमारे लिए क्वेश्चन सिर्फ इतना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर फोकस करना है, हमारे लिए क्वेश्चन है ही नहीं। कैसे नहीं है आपको ध्यान दीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा बेटा आपको पूरा क्वेश्चन हमेशा के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर, इसे हम कह सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, आपको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है, प्लस यहाँ लिखा है 9y स्क्वायर, तो यहाँ पर कर देंगे 3y का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ लिखा है 16z स्क्वायर, तो इसको हम कह सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। हमने आपसे कहा था ना सिर्फ हमें स्क्वायर पे करना है। अच्छा आपके मन में सर अगर ऐसा हो कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखा है जो किसी का स्क्वायर ना होता हो सर जी, तब क्या करेंगे। जैसे मान लिया हमने, अगर यहाँ पर मान लिया हमने कि अगर यहाँ पर ये लिखा होता 2y स्क्वायर, अगर यहाँ पर लिखा होता 2y स्क्वायर, तो आपके मन में आ रहा तो सर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लिखते हैं, इस तरह से। तो अगर 2y स्क्वायर में 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है बट y है, तो जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता है उस नंबर में आपको मैन्युअली अपनी ओर से रूट लगा के स्क्वायर करना है। मतलब कहने का इसको ऐसे कर देंगे √2 फिर y करके होल स्क्वायर। अब बताइए बात एक ही है कि नहीं है, बात हो गई ना मेंटेन। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्लियर करना है, इस ट्रिक से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आपके सामने आएगी। तो फिलहाल के लिए अगर कोई नंबर स्क्वायर में नहीं है तो उसे आप इस तरह से स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर स्क्वायर में है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आगे बताइए आगे क्या होता है। ए स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे फार्मूला क्या होता है प्लस 2ab, ठीक है। तो 2ab का मतलब हम भी करेंगे प्लस 2a का मतलब पहला वाला यानी कि 2x और b का मतलब दूसरा वाला यानी कि 3y यानी कि 3y, ठीक है, यानी कि 3y। फिर यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या आएगा 2ab यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस, फिर यहाँ पर क्या आता है 2bc, तो हम भी करेंगे यहाँ पर प्लस 2b का मतलब 3y, b का मतलब 3y एंड c का मतलब यहाँ पर हो गया 4z, तो यहाँ पर आ गया 4z। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है प्लस 2ca, ठीक है। फॉर्मूला आपको क्लियर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो प्लस 2ca में यहाँ पर आ गया 2 और फिर यहाँ पर आ रहा है c मतलब 4z, तो हम यहाँ पर कर देंगे 4z और फिर यहाँ पर आ रहा है a मतलब 2x, a मतलब 2x। क्लियर है, क्लियर है। अगर आपको स्टेप बहुत ही आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, चलिए मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या आएगा इसके बाद से 2ca आएगा, 2bc के बाद यहाँ पर क्या आएगा 2ca, तो 2 और c का मतलब यहाँ पर क्या है 3y है, c का मतलब यहाँ पर 3y है और b का मतलब, ठीक है ना, c का मतलब यहाँ पर है 4z, c का मतलब यहाँ पर क्या है 4z और फिर a का मतलब यहाँ पर क्या है 2x। क्लियर है,
ठीक है, ये पूरा बन गया। इस फॉर्मूले से पूरा बना हुआ है, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद से ध्यान रखना है हमें कि इसमें ये तुम्हारा हो गया, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यहाँ पर क्या है कि कहीं पर माइनस आ रहा है, कहीं पर प्लस आ रहा है, हमारा तो हर जगह प्लस आ रहा है। तो जैसे हमने ये स्टेप कर लिया, उसके बाद हम साइन लगाते हैं, प्लस माइनस को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करेंगे, ध्यान दीजिए। हमें मेंटेन यहाँ से नहीं करना, मेंटेन यहाँ से करना है। बेटा यहाँ पर लिखा है 12xy, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 × 4, 4 × 3 = 12xy आ रहा है, मतलब, और ये प्लस में, यानी कि प्लस में कब होगा, जब यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर प्लस में होंगे। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, -24yz, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, और ये यहाँ पर कैसा आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। ये दोनों अगर प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, तो 3y यहाँ पर प्लस में होगा ना। तो अगर 3y प्लस में होगा, उसके बावजूद यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है, ये आपको ट्रिक समझना है। बहुत ध्यान समझिए कि सबसे पहले हमने इसको मैच किया 12xy को, बहुत ध्यान से वीडियो को रोक के, नहीं आ रहा आपको तो आप फिर से बैक करिए, मेरी बात समझिए, सुनिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक है, यहाँ पर अल्टीमेटली आपको ध्यान देना है। 12xy टर्म हमारा प्लस में है, यानी कि पूरा प्लस में होगा। प्लस में कब होगा, जब दो यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर कैसे होंगे, प्लस में होंगे। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा प्लस में है और ये भी हमारा प्लस में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मतलब कि 2x भी प्लस में है और 3y प्लस में है, ये बाद में आपको इरेज कर देना है। ठीक है, अभी के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या है, 24yz, हमारा भी 24 आ रहा है, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24 आ रहा है हमारा भी, लेकिन इनके में माइनस आ रहा है, हमारा प्लस आ रहा है। ठीक है, तो माइनस कैसे आ रहा है, तो इसमें से 2 तो प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3y और 4z में 3y कैसा है, पहले से प्लस में है, तो हमने लगा दिया प्लस। इसका मतलब कि माइनस में कब आएगा, ये टर्म माइनस में कब होगा, जब जरूर ये कैसा होगा, माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, क्योंकि अगर ये माइनस में ना होता तो यहाँ पर माइनस ना आता, अगर ये प्लस में होता तो यहाँ पर प्लस आता। ये मैंने माइंड यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, अब आपको समझ अच्छे से आ गया ना। फिर अभी देखिए यहाँ पर ध्यान से, 2x यहाँ पर प्लस में है, तो यानी कि यहाँ पर भी 2x इसमें होगा, यहाँ पर भी 2x इसमें होगा, प्लस में होगा। तो कॉमन सी बात है बेटा, 4z यहाँ पर कैसा होगा, माइनस में, यहाँ लगा देंगे माइनस। क्यों, यहाँ पर माइनस में आ रहा है, ये माइनस में था, ये प्लस में था। तो ऐसे करके बेटा पूरा हम लोग यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे। अब बेटा मैं यहाँ पर इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको ट्रिक लगाना है, ये यहाँ पर यही आपका ट्रिक है। तो ये पूरा हमारा मैथ्स लग गया। तो देखिए यहाँ पर 4z यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर भी हमें लगाना पड़ेगा 4z में, यहाँ पर माइनस। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लगा भी देते हैं माइनस, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा a + b + c का होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला किसका होता है, मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला किसका होता है, a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, तो वैसे ही हमारा ये बन जाएगा फॉर्मूला इसका। a का मतलब 2x + b का मतलब 3y, और यहाँ पर क्या लिखा है, -4z, तो यहाँ पर +c की जगह पर क्या आएगा, -4z का होल स्क्वायर। बेटा ये पूरा हमारा फाइनल टच आंसर आ गया। क्लियर, तो यहाँ पर आपने समझा ना पूरे माइंड से कि यहाँ पर मैं प्लस माइनस कैसे लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन 5वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, तो बेटा मैं इसके दूसरे पार्ट को भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको ये साइन अप्लाई करना और अच्छे से आ जाए। आप पहले क्वेश्चन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो पहले खुद से ट्राई करिए। आप खुद से ट्राई करने के बाद मेरे आंसर को आप मैच कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। अगर तब भी अगर दिक्कत है तो फिर एक बार आराम से मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देख लीजिएगा, फिर खुद से ट्राई करिएगा। क्योंकि बेटा ये आपके चैप्टर का बहुत ही मेन पार्ट है, साइन को कैसे गैस करके अप्लाई करना। ठीक है, इसे अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। अब बेटा यहाँ पर देखिए, देखते हैं हम 5वें क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को। सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस बहुत दिमाग से अप्लाई करना है। कैसे करते हैं बहुत ध्यान से आप समझिए। आपसे मैंने क्या कहा था, आपसे मैंने कहा था कि सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, मान लिया यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ पर c स्क्वायर। फिर हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपने याद किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बोलना है। तो यहाँ पर होता है हमारे पास 2ab
प्लस, ठीक है, यहाँ पर हो गया +2ab, यहाँ पर हो गया +2bc और यहाँ पर +2ca, ये पूरा होता है। ये इसका है, ये 2bc है और ये 2ca है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये पूरा हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये पूरा हमारा ऐसे करके फॉर्मूला होता है और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसको तैयार करना है। कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहला काम क्या कहा था, क्वेश्चन में हमारा इतना ही पार्ट मेन है बेटा, इतना ही पार्ट आपको संभालना है। इतना पार्ट संभाल लिया कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है 2x², इसे में परफेक्ट स्क्वायर में करना है, बताया था अभी आपको। देखिए यहाँ पर x तो स्क्वायर में है बट 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ पर कर देंगे हम क्या, √2 बाहर x और इसका होल स्क्वायर, ऐसे करके कि जब ये स्क्वायर √2 में आएगा तो क्या बन जाएगा 2। किसी भी नंबर में अगर रूट लगा होता है तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास √2x का होल स्क्वायर प्लस b का बेटा मतलब यहाँ पर आ गया y² प्लस c। तो c को हमें यहाँ पर क्या लिखा है 8z², यहाँ पर क्या लिखा है 8z², और हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर में करना है तो हम इसको ऐसे बोलेंगे 2√2z का होल स्क्वायर, 2√2z का होल स्क्वायर। ऐसे हमने यहाँ पर इसको बना लिया, ठीक है, क्लियर। कैसे, जब ये स्क्वायर आएगा 2 में तो क्या बन जाएगा 4 इंटू, जब ये स्क्वायर आएगा √2 में तो बन जाएगा 2 और इंटू जब ये स्क्वायर आएगा z में तो बन जाएगा z²। तो ओवरऑल 4 2 जा 8z², ऐसे करके, ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया 2√2z का होल स्क्वायर। ये पूरा हमारा यहाँ तक पहुँच गया, a² b² c²। अब यहाँ पर क्या आएगा 2ab, तो यहाँ पर करेंगे +2, a का मतलब √2x, b का मतलब y प्लस 2bc, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, b का मतलब y एंड c का मतलब 2√2z प्लस, अब यहाँ करेंगे 2ca, तो 2 और c का मतलब 2√2z और a का मतलब यहाँ पर है √2x, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक तो आपने मेरे अकॉर्डिंग कर लिया, बस इसके बाद से आपको बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पर साइन कैसे अप्लाई करना है। साइन को ध्यान देते हैं, हमें सेलेक्ट करना है हमारे क्वेश्चन में जो प्लस का एलिमेंट है उसको, ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस में है, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में है, तो हमें फोकस करना है हमारा प्लस वाला कौन सा है। प्लस वाला हमारा है 2bc, बीच वाला है, यानी कि ये पार्ट हमारा पूरा प्लस में है, ये पार्ट पूरा हमारा प्लस में है, तो इसको थोड़ा सा हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं यहाँ पर। ये पार्ट पूरा हमारा प्लस में है, तो इसका मतलब कि y किस में होगा, प्लस में होगा, और ये भी किस में होगा, हमारा प्लस में होगा। मैं आगे लगा दे रहा हूँ साइन, ये किस में होगा, प्लस में, ये भी किस में होगा, प्लस में, ठीक है। आपको वैसे आपको फेयर में साइन अप्लाई नहीं करना है, बस मैं समझाने के लिए यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये भी प्लस में है और ये भी इसमें है, प्लस में है, साइन ऊपर लिख रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पर यह है वहाँ लगा दीजिए प्लस, तो y यहाँ पर y आ रहा है, y आ रहा है तो प्लस में होगा। 2√2z यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसमें y नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें 2√2z आ रहा है, तो ये इसमें होगा, प्लस में होगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन में देखिए हमारा माइनस में आ रहा है, तो माइनस में कब आएगा, जब ये हमारा कैसा होगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, इसका मतलब कि y प्लस में है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, y प्लस में है, तो प्लस लगा दिया। इसका मतलब कि √2x माइनस में है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और इसका मतलब कि 2√2z भी प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। और जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है √2x वहाँ आप लगा दीजिए माइनस, तो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। हमने पूरा क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद प्लस वाले साइन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। बाकी ये ऊपर के साइन में हटा दे रहा हूँ, आपको अच्छे से आ गया, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, मैंने परफेक्ट यहाँ पर साइन के साथ पूरा क्वेश्चन मेंटेन किया। अब जरा मैच करते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, वही आ गया। यहाँ पर देखिए प्लस प्लस प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए डन, पूरा है ना बैलेंस। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा।
तो वैसे ही यहाँ पर a का मतलब यहाँ पर क्या है -√2x प्लस b का मतलब यहाँ पर क्या है y प्लस c का मतलब है 2√2z का होल स्क्वायर। ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ऐसे करके बेटा हमें सॉल्व करना है। आई थिंक बेटा आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 6 को। ट्राई करेंगे कि कल का वीडियो थोड़ा सा और लेंदी हो और इस वीडियो में अधिक से अधिक मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा पाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए बेटा इस ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है लाइक RD शर्मा, RS अग्रवाल, तो उस वाले बुक से भी आपको ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं फैक्टराइज टाइप के, उसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, इट्स अ मैथ, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना आपको मेंटेन हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको बेटा बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और ट्राई करेंगे आपसे कि 2.4 के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा सकूं। थैंक यू।